हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अम्ल, भस्म और लवण पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो भी टर्म आपका, जो भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है वह पूरा क्लियर किया जाएगा क्लास में, या फिर जो ऑनलाइन क्लास जूम ऐप के द्वारा कराया जा रहा था उसमें जिनका छूट गया है वह यहाँ पे पूरा क्लियर कराया जाएगा। तो आज हम लोग अम्ल, भस्म और लवण में सबसे पहला टॉपिक, सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल। क्या है अम्ल, किसको कहते हैं अम्ल, कहाँ से आया है अम्ल। ऐसे आप बोलते हैं कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वह स्वाद में खट्टा होना उसका गुण को प्रदर्शित कर रहा। परिभाषा उसका नहीं है। कोई आपसे कहेगा अम्ल को परिभाषित करें और आप बताइएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, बल्कि आप उसकी गुणों की बता रहे हैं बात। परिभाषा क्या होता है सो सुनिए। जब अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन करने पर, जिसका जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे HCl का अगर आप जलीय विलयन करते हैं तो H+Cl- हाइड्रोजन आयन दिया। HNO3 का अगर जलीय विलयन करते हैं तो H+ और NO3-। H2SO4 का अगर आप जलीय विलयन करते हैं तो H+ 2 है, 2 लिखते हैं, सल्फेट। एसिटिक एसिड का अगर आप जलीय विलयन करते हैं तो H+ और CH3, एसिटेट इसको बोला जाता है, एसिटेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। उसे हाइड्रोजन आयन, देखिए हाइड्रोजन आयन दे रहा, उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। अब यह जो हाइड्रोजन आयन है वह अस्थायी, यह हाइड्रोजन आयन अस्थायी, यह जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन देता है, H3O+। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला H3O+। हाइड्रोजन आयन अस्थायी होता है जो जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। अब हम लोग बात करेंगे अम्ल का भौतिक गुण। अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल का भौतिक गुण क्या है? अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे फर्स्ट, अम्ल यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लींबन, ठीक है, इमली, ये सब जो है स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, कुछ अम्ल विषैला एवं ज्वलनशील होता है, कुछ अम्ल जो होता है विषैला और कुछ ज्वलनशील भी होता है। विषैला में फिनॉल और ज्वलनशील नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका पीएच मान
इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच की कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना हम बता दें कि पीएच सोरेनसन के द्वारा दिया गया एक स्केल है। पीएच सोरेनसन के द्वारा दिया गया एक स्केल है और उस स्केल की सहायता से हम अम्ल, भस्म और लवण की पहचान करते हैं। कौन पदार्थ अम्लीय है, कौन पदार्थ क्षारीय है और कौन पदार्थ उदासीन है। पीएच स्केल सोरेनसन के द्वारा दिया गया, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है इसका जलीय विलयन। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। इसका जलीय विलयन जो है विद्युत का सुचालक होता है। पांचवा, यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। लाल कर देता है। लिटमस दो तरह का होता है, एक लाल लिटमस और दूसरा नीला लिटमस। तो जब नीला लिटमस पत्र पर हम लोग अम्ल पदार्थ को डालते हैं तो वह लाल कर देता है। अगर लाल लिटमस को आप लेते हैं, उस पर अम्ल को डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद हम लोग जाने अम्ल का परिभाषा और अम्ल का भौतिक गुण। हम लोग अगले क्लास में अम्ल का रासायनिक गुण, अम्ल, सांद्र अम्ल, तन्नु अम्ल और भी तरह के अम्ल की बात करेंगे। धन्यवाद।